हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो सेल्फ हेल्प विद श्वेता। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्किंग वुमेन, क्या खोया क्या पाया। फ्रेंड्स, आज आप एक वर्किंग वुमेन की कलम से वर्किंग वुमेन की स्थिति सुनेंगे कि एक वर्किंग वुमेन होना क्या फ़ायदेमंद है, क्या इसके नुकसान हैं। इन सभी पहलुओं पर हम नज़र डालेंगे। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो इस बात को आप अच्छे से रिलेट करती होंगी मेरे साथ। तो चलिए कुछ बिंदुओं को हम डिस्कस करते हैं। पहले हम समझते हैं कि वर्किंग वुमेन होने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, यानी हमें क्या क्या इसके एडवांटेज मिलते हैं। तो पहला तो ये होता है कि हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। कहा जाता है कि काम करने वाली महिला सेल्फ डिपेंड हो जाती है, और इसका कितना हमें सेल्फ डिपेंड मिलता है ये वर्किंग वुमेन से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हम इकोनॉमिकली तो सबकी हेल्प करते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इसके नुकसान के बारे में सोचा कि एक वर्किंग वुमेन क्या क्या सेक्रीफाइस करती है? शायद नहीं सोचा होगा। जब सुबह होती है, सुबह को 5 बजे 4:30 बजे जितने भी बजे का एक वर्किंग वुमेन ने अलार्म लगाया हो, अगर उससे 5-10 मिनट उसकी आंख एक्स्ट्रा लग गई तो आप उसकी स्थिति समझ सकते हो कि उसके दिल में कैसी चीख सी निकलती है कि ये क्या हो गया, अब मैं कैसे सारे काम निपटाऊंगी, कैसे मैं पूरे काम को हैंडल करूंगी। उसकी पूरा दिन में वो जो भी काम करने वाली है, सारा काम उसका इधर से उधर हो जाता है। तो क्या आप उसकी मन की स्थिति को उस टाइम समझते हैं? एक वर्किंग वुमेन, उसकी सैलरी को देखकर तो सबको लगता है वाओ कितना अच्छा कमा रही है, वाओ कितना अच्छा सब कर रही है, बाहर जाती है, बन ठन के बाहर जाती है, इसको तो रोज़ जाना मिलता है, ये कितनी लकी है। ये शब्द तो अपने वर्किंग वुमेन के लिए बहुत सुने होंगे, लेकिन वो क्या क्या फेस करती है, उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, आपने ये नहीं समझा होगा। एक वर्किंग वुमेन जब काम पर निकलती है तो वो सारे ही काम, इवन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक के सबके काम करके जाती है, और जैसे ही वो घर में एंट्री करती है, वर्क प्लेस से आने के बाद जैसे ही वो घर में एंट्री करती है, तो फैमिली मेम्बर्स क्या सोचते हैं कि बस अब तो हो गया काम, अब हमारा काम फिनिश, अब काम करने वाली आ गई है, अब हमें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, मोस्टली फैमिलीज़ में ये होता है। सबको मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% लोग ऐसे ही हैं, 100% लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग कोऑपरेटिव भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि घर में अंदर एंट्री हुई नहीं कि हमें लंच दे दो, हमें भूख लगी है, हमें इवनिंग स्नैक दे दो, हमें शाम की चाय दे दो, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। किसी ने सोचा कि वर्किंग वुमेन है, सुपर वुमेन नहीं है वो, कि वो थकी नहीं होगी, उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, क्या उसके वर्क प्लेस पर क्या हुआ होगा। अगर एक पुरुष काम करने के बाद लौटता है तो उसकी पत्नी उसके इंतज़ार में पलके बिछाए बैठी रहती है, उसके हाथ में चाय का कप होता है और वो उसको सर्व करती है। लेकिन क्या एक वर्किंग वुमेन को वो ट्रीटमेंट मिलता है? क्या वो इंसान नहीं है? और ये बातें तो हो गई जो फैमिली मेम्बर्स द्वारा उससे अपेक्षा की जाती है कि वो हमारे लिए क्या क्या करेगी। इसके साथ ही वर्किंग वुमेन जब छोटे बच्चे होते हैं, दूध मुहे बच्चों को छोड़ करके वो जाती है, जब बच्चा पीछे से पल्लू पकड़कर खींचता है कि मम्मा मत जाओ, तो उस वर्किंग वुमेन के सीने पर क्या दर्द होता है, वो क्या फील करती है, क्या इस फील को कोई समझ सकता है? बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। वो जो फील होता है ना, वो रुपए पैसे शोहरत सबसे बड़ा होता है। कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसे ये फील करना पड़े। वर्किंग वुमेन ये सब झेलती है, अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़कर जाते हुए उसके सीने पर कितना दर्द उसे महसूस होता है, इसका अंदाजा सिर्फ एक काम करने वाली महिला ही लगा सकती है। और इसके साथ साथ ही उसका भी मन करता है वो आकर वो अपने बच्चों के साथ खेले, बातें शेयर करे। और ये तो छोटे बच्चों वाली वर्किंग वुमेन की बात हो गई, लेकिन जिनके बच्चे टीनेज ग्रुप में आ रहे हैं, क्या उनको अपने बच्चों की टेंशन नहीं होती है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के कांटेक्ट में रहें, उनकी बातें उनके साथ शेयर करें?
सब चाहते हैं और उनके लिए आसान नहीं होता है कि अपने ग्रोइंग बच्चों को अकेला छोड़ें, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ता है। शौक के लिए कोई नहीं करता है। अगर सभी वर्किंग वुमेन की बात करें, कुछ परसेंट ही वर्किंग वुमेन ऐसी होंगी जो सेल्फिश होती है, जो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए जॉब करती हैं। मोस्टली वर्किंग वुमेन अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी सी परवरिश देने के लिए वर्क पर जाती हैं। लेकिन जो हमारा समाज होता है, उनको क्या देखता है कि बस इसके तो बहुत मज़े हैं, सुबह तैयार होकर निकल जाती है, शाम को आ जाती है, लेकिन उसके पीछे उसका कितना संघर्ष होता है। रात को सोने जाने तक उसके दिमाग में सिर्फ नेक्स्ट डे चल रहा होता है, अगले दिन हमें क्या बनाना है, अगले दिन हमें क्या खाना है, अगले दिन हमें बच्चों को क्या देना है, अगले दिन हमें अपने हस्बैंड को क्या देना है। ये सारी बातें उसके दिमाग में होती है। और अगर ज्वाइंट फैमिली हो तो वो अपनी ज्वाइंट फैमिली की भी केयर करती है। इवन मैं भी वर्किंग वूमेन हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, अपनी ज्वाइंट फैमिली को देखती हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, उनकी स्टडीज़ भी देखती हूँ। तो एक वर्किंग वूमेन कितना संघर्ष करती है, फिर क्यों उसकी तुलना की जाती है कि मज़े ले रही है? ऐसा नहीं है। उस वर्किंग वूमेन है, मेहनत कर रही है, तो उसकी मेहनत को रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके घर में कोई वर्किंग वूमेन है तो उसकी भावनाओं को समझिए। अगर वो ऑफिस से कहीं से आती है तो उसको भी रेस्ट करने का टाइम दीजिए। तभी वो सब आपके घर के लिए कर रही है, आपके घर को अच्छे से चलाने के लिए कर रही है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। बस जो मेरे अंदर मेरी भावनाएं थी, बस मैं उनको शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी वर्किंग वूमेन हूँ। और जैसे ही मैं घर में एंट्री होती हूँ तो सबकी नज़रें मेरे ऊपर होती हैं कि मैं उनकी हेल्प करूँ, मैं उनके काम में उनकी हेल्प करूँ। लेकिन एक वर्किंग वूमेन सुपर वूमेन नहीं होती है। आपको ये बात समझनी होगी, उसकी भावनाओं को समझना होगा, उसको भी एक अच्छी लाइफ जीने का मौका देना होगा, और अपनी हमें जो भी एक्सपेक्टेशंस उससे होती हैं वो कम करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि वो पैसा कमा रही है तो उसके पास दुख नहीं है, दर्द नहीं है। उसकी भावनाओं को समझिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई फीलिंग के साथ। बाय बाय।